पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्याने संपूर्ण मीडिया वर्तुळ हादरून गेलं आहे। अनेक गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्या आरोपींवर बातमी प्रसिद्ध केल्याचा राग मनात धरून संबंधित आरोपीने संपादकावर थेट सशस्त्र हल्ला केला। या हल्ल्यात संपादकासह 3 जण जखमी झाले असून संपादकाची प्रकृती गंभीर आहे। या घटनेनंतर पत्रकाराच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे। पत्रकार संघटनांनी हल्ल्याचा तीव्र निषेध करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे। दिलेल्या माहितीनुसार अकोल्यात अनेक गुन्ह्यात गुंतलेल्या एका आरोपीला पोलिसांनी तडीपार केल्याची बातमी आता समोर आलेली आहे। स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली असून मात्र ही बातमी छापलेल्यांचा राग मनात धरून आरोपीने आपल्या साथीदारांसह संपादक सज्जाद हुसेन यांच्यावर सशस्त्र हल्ला केला। हल्ल्यात संपादकासह 3 जण जखमी झाले असून संपादक गंभीर जखमी आहेत आणि त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। या घटनेनंतर पत्रकार संघटनांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली असून पत्रकार सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे। पोलिसांनी या प्रकरणी एकाला अटक केलं असून उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे। पोलिसांकडून तपास गतिमान करण्यात आला आहे आणि लवकरच उर्वरित आरोपींनाही अटक केली जाईल असा विश्वास यावेळी पोलीस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे। हमके अंदर दैनिक सुबह में 2 लोगों को जो पुलिस डिपार्टमेंट में तड़ीपार किया गया था उसकी न्यूज हमारे पेपर में लगी हुई थी। वो न्यूज लगाने के बाद में रात में आके उन्हें रात में बाजार में गालियां गलौज किया, जिसकी कंप्लेंट हमने सुबह में हमारे प्रतिनिधि चांद रिजवी ने जाके थाने में की। फिर उसको बुलाया गया, बुला के उसके ऊपर गाली गलौज की कलम लगा के उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके धंधे बाजार के अंदर वर्ली के भी है, बाजार के अंदर खंडी वसूली की भी है, गांजा की भी है। जितने खोटे धंधे हो सकते हैं ये सारे ईरानी झोपड़पट्टी से ये लोग करते हैं। और इसके बाद में इन्होंने आज सुबह में फिर पेपर के ऑफिस में आके हम पे हमला कर दिया। और ये किसी के हाथ में कट्टा, किसी के हाथ में कुछ 6-7 लोग ये थे और ये उनकी दादागिरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये हमला हमारे पे नहीं, ये दैनिक सुबह पे हमला है, ये मीडिया पे हमला है। हमारी सबसे अपील है कि इनको जो गुनहगार है इनका परमानेंट पुलिस को इंतजाम करे। सारा बाजार इनसे त्रस्त है। ये बाजार में हफ्ता वसूली अगर अलग करते हैं 3-4 भाई, और ये इनका बहुत आतंक मार्केट के अंदर है। अंदर साहब ये बताइए, जिस तरह से ये कानून व्यवस्था सवाल उठ रहा है, मीडिया पर भी अटैक हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन को आप कैसे देखते हैं इस मामले में? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये जो सुपर मीडिया पे हमला हुआ, मैं ये हमले में जो हुआ उसकी मैं निषेध करता हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं तमाम मीडिया वालों को आगाह कराता हूँ, उनको बोलता हूँ कि अभी आपको सबको एक होने का समय आ गया। आज एक पेपर वाले पे हमला हुआ, कल दूसरे पे हमला हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अधिवेशन के अंदर, मैंने नागपुर अधिवेशन हो या मुंबई अधिवेशन हो, मैंने बार बार ये क्रिमिनल लोगों के बारे में कहा कि यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ एमडी बिकती है, यहाँ वर्ली के अड्डे चलते हैं। प्रशासन के कान पे चू नहीं रेंग रही है। प्रशासन चाहता क्या है? प्रशासन को सिर्फ एक अतिक्रमण के लिए, एक अतिवा उठाने के वास्ते, आप बंदोबस्त के लिए आपके पास में पुलिस है, लेकिन वर्ली कहाँ चल रही, कहाँ नहीं चल रही, गांजा कहाँ बिक रहा, कहाँ नहीं बिक रहा, 2 नंबर के धंधे कहाँ हो रहे, ये सब पता होने के बाद में प्रशासन खामोश बैठा है। ये 8 दिसंबर को जो अधिवेशन हो रहा, उस अधिवेशन के अंदर हम फिर से एक बार आवाज उठाएंगे सब आमदार मिलकर कि अकोला शहर के अंदर जो जुआरियों का अड्डा बन गया, जो दादागिरियों का यहाँ पे भूखड़ माफिया चल रहा है ना, यहाँ बंबई के बाद में अकोला एक ऐसा शहर हो गया जहाँ पे 2 नंबर के धंधे सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर कोई पत्रकार अपनी ये आवाज अपने पेपर में उठाता है तो उसके परिवार के ऊपर हमला किया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया चैनलों को जो पुलिस के नजर में नहीं लाते हुए सारी जनता को ये दिखाती है कि शहर में चल क्या रहा। यानी क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना भी गुनाह हो गया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पे कड़क कार्रवाई की जाए और इस शहर से 2 नंबर के धंधे बंद किए जाए। यहाँ पूड़ियां बिक रही, यहाँ गांजा बिक रहा और पुलिस को सब पता है। हमको तो ये भी पता है कि इनको हफ्ते तक मिलते, लेकिन हमारी जबान खोलने मत लगाओ। अगर आने वाले 8 दिसंबर के अधिवेशन के पहले अकोले के 2 नंबर के धंधे बंद नहीं हुए तो मैं यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट को अधिवेशन में बुलाकर पूछने लगाऊंगा। मैं महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ का सरचिटनीस हूँ और आज जो सुबह पेपर पे हमला हुआ है ये एक्चुअल में एक पुलिस की प्रेस नोट थी, जो प्रेस नोट इस अखबार ने प्रकाशित की। उस न्यूज को प्रकाशित करने की वजह से इन पे हमला हुआ है और ये
मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री है उन्होंने भी इस चीज का ज्ञान लेना चाहिए कि पत्रकार पे जो हमला हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। अकोला पुलिस को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जहां पर यह हमला हुआ है वहां पर कई सालों से जो है अवैध धंधे शुरू है। मैं सबसे पहले तो ये जो सुपा मीडिया पे हमला हुआ, मैं ये हमले में जो हुआ उसकी मैं निषेध करता हूँ और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं तमाम मीडिया वालों को अवगत कराता हूँ, उनको बोलता हूँ कि अभी आपको सबको एक होने का समय आ गया। आज एक पेपर वाले पे हमला हुआ, कल दूसरे पे हमला हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अधिवेशन के अंदर, मैंने नागपुर अधिवेशन हो या मुंबई अधिवेशन हो, मैंने बार बार ये क्रिमिनल लोगों के बारे में कहा कि यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ एमडी बिकती है, यहाँ वर्दी के अड्डे चलते हैं। प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन चाहता क्या है? प्रशासन को सिर्फ एक अतिक्रमण के लिए, एक अतिक्रमण उठाने के वास्ते आप बंदोबस्त के लिए आपके पास में पुलिस है, लेकिन वर्ली कहाँ चल रही, कहाँ नहीं चल रही, गांजा कहाँ बिक रहा, कहाँ नहीं बिक रहा, 2 नंबर के धंधे कहाँ हो रहे, ये सब पता होने के बाद में प्रशासन खामोश बैठा है। ये 8 दिसंबर को जो अधिवेशन हो रहा, उस अधिवेशन के अंदर हम फिर से एक बार आवाज उठाएंगे सब आमदार मिलकर कि अकोला शहर के अंदर जो जुआरियों का अड्डा बन गया, जो दादागिरियों का यहाँ पे भूखंड माफिया चल रहा है ना, यहाँ बंबई के बाद में अकोला एक ऐसा शहर हो गया जहाँ पे 2 नंबर के धंधे सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर कोई पत्रकार अपनी ये आवाज अपने पेपर में उठाता है तो उसके परिवार के ऊपर हमला किया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया चैनलों को जो पुलिस के नजर में नहीं लाते हुए सारी जनता को ये दिखाती है कि इस शहर में चल क्या रहा। यानी अभी क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना भी गुनाह हो गया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पे कड़क कार्रवाई की जाए और इस शहर से 2 नंबर के धंधे बंद किए जाए। यहाँ पूड़ियां बिक रही, यहाँ गांजा बिक रहा और पुलिस को सब पता है। हमको तो ये भी पता है कि इनको हफ्ते तक मिलते, लेकिन हमारी जबान खोलने मत लगाओ। अगर आने वाले 8 दिसंबर के अधिवेशन के पहले अकोले के 2 नंबर के धंधे बंद नहीं हुए तो मैं यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट को अधिवेशन में बुलाकर पूछने लगाऊंगा।